कहते हैं उर्दू में चुनाव को। इमारत शरिया एक ऐसा संगठन है जो धार्मिक संगठन है। वो धार्मिक संगठन है, लेकिन वो आवाम के लिए भी, धर्म से हटकर भी आवाम के लिए काम करती है। यह बनाया गया मुसलमानों की तरफ से है, अक़लियत की तरफ से है, लेकिन काम सबके लिए करती है। ये भी फैसला करती है कि किसी का निकाह का मामला है, किसी का तलाक का मामला है, किसी का उनके बाबूजी का, माताजी का डेथ हो गया, तो उनके बाद वो उनकी जो जायदाद है, उनका जो रुपया पैसा है, उनका जो गहना है, उनका जो एसेट है, वो कैसे बटेगा, इसको भी वो डिसाइड करती है। काजी होते हैं उसका कई काजी होते हैं, कई मुफ्ती होते हैं। वो फैसला करते हैं कि ये बाप के बाद, माँ के बाद, दादा के बाद, नाना के बाद, नानी के बाद, उनके देहांत के बाद उनकी जो प्रॉपर्टी थी, उनका जो असासा था, वो किसका हुआ, शरीयत के हिसाब से, जो कुरान शरीफ में है, जिसको पर्सनल लॉ कहते हैं, वो करती है। और हिंदू भाइयों का, या दूसरे मजहब का, उनका भी पर्सनल लॉ है। वो भी केस कर लाते हैं कि कोर्ट कहाँ जाए, आप फरियाद दीजिए। उनका भी केस का फैसला यहाँ होता है। ये एक ऐसा अदारा है, सिर्फ धार्मिक नहीं है, सिर्फ शरीयत को, सिर्फ धर्म को डिसाइड नहीं करता है, धर्म को का उच्चारण नहीं करता, सिर्फ धर्म का एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लेन नहीं करता, वो ये सभी सामाजिक काम करता है। जब कहीं दुर्घटना होती है, जब आपदा होता है, जलजला आता है, भूकंप आता है, या किसी तरह का भी कोई आपदा आता है, तो वहां जाकर लोगों को अनाज, पानी, खाना पीना ये सब देती है। वो हमारे शरिया का ये काम है। तो हजरत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब दुनिया से चले गए, उनका देहांत हो गया। उसके बाद वो जगह खाली हो गई। उन्होंने अपने पीछे, एक होता है वायस, उनका वायस, जिसको डिप्टी कहते हैं, तो उन्होंने एक मौलाना शमशाद साहब, जो नदवा में हदीस के शिक्षक थे, बहुत बड़े शिक्षक विद्वान, उनको उन्होंने नायब अमीर शरीयत बना दिया। लेकिन उसके अलावा अमीर शरीयत की जरूरत है, जो प्रेसिडेंट होगा, जो सदर होगा, जो हमारा शरिया का अध्यक्ष होगा, उसका चुनाव होना है, उसका इंतखाब है, उसका चुनाव है, जो 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को होना है। और उसका जो चुनाव, जो वोटर होता है, उसका नाम है अरबाब हल अक्द। वो वोटर है, जो उनके वोटर होंगे, वो ये होंगे, वो चुनेंगे, या एक तरफा चुन देंगे किसी को, या वोट देंगे। लेकिन अभी तक ऐसा प्रेसिडेंस नहीं है, पीछे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है कि कभी चुनाव हुआ। जितनी मेरी जिंदगी है उसमें जो मैंने देखा है, 4-5 ऐसे अध्यक्ष बने, अमीर शरीयत बने, उनको मैंने नहीं देखा है कि चुनाव हुआ और कोई अपोजिशन पैदा हुआ, ये आज तक नहीं देखा है। अपोजिशन पैदा हुआ, ये आज तक नहीं देखा है। मैं ऐसा ही समझता हूँ कि आज भी वैसा ही होगा, चाहे 2 कैंडिडेट हो, 4 कैंडिडेट हो, 10 कैंडिडेट हो, लेकिन सब पढ़े लिखे हैं, सब बाशऊर हैं, सब विद्वान हैं। वो लोग भी चाहेंगे, जो पिछले दिनों जिस तरह से एक तरफा हुआ, बाइत्तफाक राय कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं अनएनिमसली, यानी किसी भेदभाव के एक तरफा चुनाव हो जाएगा, लोगों की सहमति जरूर बन जाएगी। और हम आप बंधुओं से, प्रेस बंधुओं से हम आग्रह करते हैं कि ये मैसेज सिर्फ जो उनके वोटर है, जिसका नाम अरबाब हल अक्द है, उनको ही नहीं, बल्कि आवाम, ये सिर्फ बिहार का नहीं है, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल का ये हमारा शरिया है। और ये संगठन पूरे हिंदुस्तान के लिए काम करता है। लेकिन कहा जाता है कि ये 3-4 प्रदेश का ये संगठन है, लेकिन पूरे देश के लिए ये काम करता है। तो जिस तरह से होता आया है, उसी तरह से हो, उसी तरह से लोग किसी एक पर राजी हो जाएं, एक पर तैयार हो जाएं। यही मेरा आग्रह है कि बाइत्तफाक राय एक को मान ले, चाहे जितने भी कैंडिडेट हैं वो मान ले, और जो इसके वोटर हैं वो भी आग्रह करें सारे कैंडिडेट से कि साहब आप सब लोग मिलकर एक को मान लीजिए। ये मैसेज नहीं जाए कि हमारा शरिया का आज चुनाव हुआ, ये नई परंपरा शुरू हो गई, ऐसा न हो। इसकी कोशिश हो, ये आप लोगों के द्वारा, प्रेस बंधुओं के द्वारा हम चाहते हैं कि ये मैसेज हमारे आवाम में, हमारे प्रतिष्ठित जनता के बीच, हमारे मौलानाओं के बीच, हमारे शरिया के शूरा मेंबरान के बीच, और इसके जो वोटर हैं अरबाब हल अक्द, आपको दिक्कत होगी जरा, इसलिए नोट कर लीजिए, वो सब लोग मिलकर ये सोच लें कि किसी एक को बनाना है जिस पर सबकी सहमति बनती है। बहुत धन्यवाद।